अस्सलाम वालेकुम। अदबी डेरा के तमाम नाजरीन को अदबी डेरा पे खुश आमदीद। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल अदबी डेरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अदबी डेरा फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलिएगा। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, शाहज़ेब कत्ल केस में शाहरुख जतोई गिरफ्तार हुआ। शाहरुख जतोई एक लैंडलॉर्ड और एक कैपिटलिस्ट का बेटा है। सिंध का बहुत बड़ा जागीरदार और बाप बहुत बड़ा सरमायादार है। इस केस पे बहुत लय दी हुई। इस केस को जो है ना पाकिस्तान की आला अदलिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक सो मोटो लिया गया और शाहरुख जतोई की गिरफ्तारी हुई। और हालांकि इसमें कहीं भी गुंजाइश नहीं थी कि जो है ना इंसदाद दहशत गर्दी की दफ़ा शामिल की जाती, लेकिन इसके साथ चूँकि उनका है कानूनी माहिरीन का या कानून की जो पोजीशन है हमारे यहाँ, तो उसके मुताबिक इस केस को दहशत गर्दी के ज़ुमरे में डाल दी गया। हालांकि ऐसा नहीं था जनाब। उस केस की गिरफ्तारी के बाद ये हुआ कि जनाब एक तरफ उर्दू मीडिया ने बहुत ज़्यादा जो है वो कहानी और इस केस को कवरेज दी गई, और ख़ुसूसन जज साहबान ने जिनको हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि वो भी जो है वो सेलिब्रिटी के तौर पे मीडिया पे नज़र आए, तो उन्होंने भी खूब जो है ना शोहरत और पॉपुलैरिटी इस केस पे के हवाले से हासिल की। जनाब केस के एक तरफ ये था कि इस केस का एंड हो गया कि उसके जो शाहज़ेब के वालिदैन ने दियत वसूल कर ली, और उन्होंने जो है शाहरुख के वालिदैन ने यानी कि सिकंदर जतोई ने 53 करोड़ रुपया और साथ में कुछ दुबई में जायदाद और पाकिस्तान में भी कराची में भी कुछ अपार्टमेंट वगैरह उनके दियत के तौर पे अदा किए गए जनाब। यानी कि उनके दरमियान बाकायदा मामला तय पा गए। इसमें साथ साथ उर्दू मीडिया जितरांग अड़ाता रहा कि नहीं जी उन पे दबाव डाला जा रहा है, फ़लाँ है फ़लाँ है। हालांकि अगर देखा जाए तो जनाब शाहज़ेब के जो वालिदैन है या शाहज़ेब का जो फैमिली बैकग्राउंड है उसका ताल्लुक़ रिश्तेदारी नबील गबोल की फैमिली के साथ जाकर मिलती है और इंतहाई करीबी रिश्तेदारी है। इसलिए ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि उन पर कोई दबाव डाला जाए। और जब एक केस पे सुप्रीम कोर्ट सुमोटो ले ले तो फिर तो कतई मुमकिन ही नहीं कि उस पर कोई दबाव आ सके। और दूसरा सबसे बड़ा ये होता है कि चलो कातिल अगर बाहर हो, मफरूर हो, वो कि कच्चे में रह रहा हो, तो फिर आता है कि मकतूल की फैमिली को डर होता है कि वो बैक आएगा, वो कुछ भी करेगा। लेकिन यहाँ पे कातिल गिरफ्तार था, कातिल गिरफ्तार हुआ। वो एक लंबा चौड़ा केस है, उसमें बहुत सी चीज़ें हुई। बहरहाल उसके मुताबिक जो है ना जब कातिल के वालिदैन ने दियत अदा कर दी फिर बात ही ख़त्म हो जाती। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि हमारे बहुत से लोग, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया है कि हमारे यहाँ एक डैम बाबा थे, इस तरह बहुत से डैम बाबा की क्लास के लोग थे जिन्हों को मीडिया पे शोहरत हासिल करने का हमेशा से शौक़ रहा। उन्होंने विज़िट किया और फिर एक दफ़ा केस को उछाला गया और फिर जो है ना इस लड़के ने 10 साल जेल में गुजारे। और जेल में गुजारने के बाद कल जो है इनको रिहाई हो गई, क्योंकि कानून के मुताबिक दियत अदा हो चुकी थी। अब सवाल ही इस केस की जो है ना वो जो इस केस की तमाम तर जो जड़ें थी वो ख़त्म हो चुकी थी, चूँकि सुलह हो गई थी, तो अब केस ख़त्म हो गया। अब शाहरुख जतोई भाई बाहर आ गया। अब शाहरुख जतोई के बाहर आने के बाद जनाब जहाँ हमारे यहाँ किस्म के लोग नज़र आए, दो किस्म के नज़रियात पढ़ने वाले। एक जनाब कानून को कोस रहे हैं कि जी कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, जहाँ पे ताकतवर रिहा हो जाता है, फलां हो जाता है, फलां हो जाता है। दूसरा जो शाहरुख जतोई को साथ में डिफेंड कर रहे हैं और साथ में दियत के कानून को भी वो डिफेंड कर रहे हैं कि भाई दियत के मुताबिक ये किया गया है। लेकिन जनाब हमें वो कोसने वाले तो हमेशा कोसते ही रहते हैं, उनके लिए क्या अर्ज़ करना है। लेकिन जो शाहरुख जतोई को डिफेंड कर रहे हैं कि जी वो दियत अदा की गई और इसके बाद भाई ठीक है दियत अदा की गई, सब कुछ किया गया, ठीक है, लेकिन सबसे बढ़कर बात यह है कि शाहरुख एक कातिल है और मुहज़्ज़म मुआशरे में कातिलों की कोई गुंजाइश नहीं होती। कातिल कतई हीरो नहीं हो सकते, वो कातिल है और कातिल ही रहेगा। उसने एक इंसान का कत्ल किया और इंसान के कातिल की जो है ना वो कातिल ठीक है, उसके वालिदैन ने दियत का अदा कर दी है, लेकिन
چونکہ ہمارا معاشرہ ایک قدامت پرست معاشرہ ہے، یہاں پہ ہمیشہ قاتل کو ہی ہار پہنائے جاتے ہیں، قاتل ہی کو ہیرو بنایا جاتا ہے۔ اور قاتل صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ انسانوں کو قتل کر رہے ہیں، یہ تو سب سے بڑی قاتل ہونے کی نشانی ہے نا۔ اس سے نچلے لیول کی بھی قاتل ہیں، آپ کو قانون کے قاتل نظر آئیں گے، آپ کو ہر جگہ انسانیت کے قاتل نظر آئیں گے، لیکن جو سب سے بڑا کہ ایک انسان کو قتل کرنے والا قاتل ہے، وہ اس کے لیے قطعاً جو ہے نا جو ہے انسان کے نزدیک وہ قطعاً انسانوں کسی معاشرے کا ہیرو نہیں ہو سکتا، وہ قاتل ہے اور قاتل ہی رہے گا۔ اس لیے یہ جو اس کو سندھی اور اردو میڈیا یا سندھی پنجابی کا یا کچھ بھی اس کو آپس میں وہ ٹکرا رہے ہوں یا ایک دوسرے کے مقابلے آ رہے ہیں، ان کے لیے نزدیک یہ اچھا فعل نہیں ہے۔ شارق جدوئی قاتل ہے، یہ ماننا پڑے گا ہم سب کو۔ تھینک یو، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ نیکسٹ میں کسی اور ولاگ کے ساتھ ملاقات ہوگی ویورز، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اور اگر میرا ولاگ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔